नमस्कार। सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत साव आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। क्योंकि जितना मैं आपको सिखाऊंगा उतना ही मैं भी सीखूंगा, और जितना मैं आपको जिंदा रखने का प्रयास करूंगा उतना ही हम भी जिंदा रहने का अपने आप को हिम्मत दूंगा। तो आज मैं आपको अपने जीवन में कैसे रहना है वो सिखाने वाला हूँ, और अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ, जो भी बुराइयाँ हैं, उसको जड़ से कैसे खत्म करें ये हम जानेंगे। आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा। इतिहास में हमारे मगध के जो महामंत्री चाणक्य थे उनके बारे में तो जानते हैं, और मगध के जो सम्राट थे हमारे चंद्रगुप्त, उनके बारे में भी पढ़े होंगे। तो एक समय जो मगध के महामंत्री चाणक्य अपने राजकीय काज से अपने मगध के सम्राट चंद्रगुप्त के पास जाने की खुद से इच्छा व्यक्त किए थे। मिलने के लिए जाना था, कुछ कामकाज के बातें को करने के लिए। तो उन्होंने उस दिन समझबूझकर चले, घर से निकले, मिलने के लिए जाने ही वाले थे कि कुछ दूर चले ही थे। चलने के बाद उनको उनके पैरों में कांटे चुभ गए। जब कांटा चुभा तो आप सोचिए कि आपको जब कांटा चुभता है तो कैसा पीड़ा होता है दोस्तों, उस समय कैसा व्याकुलता महसूस होती है। इसलिए उस समय हमारे महामंत्री चाणक्य को भी बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा भरे आवाज को उन्होंने निकाला। आवाज निकालते निकालते उन्होंने भी अपने कांटे को भी पैर से निकाल कर फेंका। और महामंत्री अकेले नहीं थे, अपने कुछ शिष्यों को भी साथ में लिए जा रहे थे। तब उनकी पैरों से खून निकले। कांटे निकालने के बाद वक्त उनको बहुत पीड़ा हुआ। तो उनकी नज़र वहीं पास में एक कांटे के पेड़ से हुआ, जो छोटा मोटा पौधा के हिसाब में होगा। तो उन्होंने अपने शिष्या को कहा कि जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। कुल्हा शिष्या कुल्हाड़ी लाकर अपने चाणक्य ने महामंत्री को दिया। महामंत्री चाणक्य ने उस पेड़ के जो कांटा के जो पेड़ था उसे जड़ से ऊपर तक, माने जड़ के नीचे, जो जड़ तो नीचे होती है, उसके ऊपरी हिस्से को काट के हटाया, अलग किया। अलग करने के बाद उसके बाद फिर से जमीन को पूरा कोड़ा, जहां तक उसकी जड़ें थी, उस चीज पूरे मिट्टी को खोद कर उसकी जड़ को निकाला। और जड़ को निकालने के बाद उसकी जड़ और उसके जो बाकी के हिस्से जो थे कांटे के, पौधे के, पेड़ के, वो दोनों को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। ये सारी घटनाएं शिष्य उनके जो थे सब देख रहे थे, और खुद ही खुद प्रश्न कर रहे थे कि हमारे ये महामंत्री कर क्या रहे हैं, कुछ तो विडंबना है, कुछ तो परेशानियां है। फिर भी क्या करे, पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर महामंत्री ने अपने शिष्या को आदेश दिया कि जाओ, ये तुम्हारा छाछ होता है, लेकर आओ। छाछ को ला करके दिया उन्होंने अपने गुरु को। तो चाणक्य जी उस जड़ जहां से निकाले थे गड्ढे से, उस गड्ढे में छाछ को डाल दिया पूरा। इससे पूरा वो इस तरह इसलिए किए ताकि वो पनप ना पाए। ये सारी घटना शिष्य देख रहे थे, और उसे अपने आप से प्रश्न हो रहा था कि हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो उसी बीच में से एक शिष्य पूछ बैठता है, रहा नहीं जाता है, तो कि गुरुदेव आप ये सारे क्या कर रहे हैं, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, आप बस मात्र एक आदेश दिए होते तो हम लोग कर दिए होते। तो महामंत्री चाणक्य कहते हैं कि देखो शिष्य, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही किया हूं,
स्वयं से। मैं तुम्हें ही, तुम लोगों को ये शिक्षा देना चाहता था कि किसी भी कांटे को अगर रास्ते पर आए तो किस तरह से हटाना चाहिए, ना कि उसे अलग करना चाहिए, बल्कि उसको जड़ से अलग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, नष्ट ही कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से शिष्य, तुम्हारे भी जीवन में बुराइयां आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा को खत्म कर देना, बुरा हम अब अच्छे हो गए, बल्कि उस बुराइयां को अपने जड़ से खत्म करने का प्रयास करो, जिससे वो फिर से न पनपे, फिर से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्यकाल में वो फिर से ना आए। ये तुम्हारे परेशानियां का आगाज बन सकता है। ये सारी घटना बस मैं तुम्हें सिखाने के लिए ही किया है। बहुत सारे लोग जीवन में बुराइयां का सामना करते हैं, बुरे भी होते हैं, और जो कुछ बुरे लोग होते हैं वो अच्छा भी बनना चाहते हैं। कोई चोर चोरी करता है तो क्या वो जिंदगी भर चोरी करता है? कभी हो सकता है उसका मस्तिष्क बदल जाए, जिसके कारण वो अपने आप को अच्छा इंसान बना दे। तो ये महत्व नहीं है कि चोरी करना छोड़ दिया तो चोर नहीं है, बल्कि उसको अपनी जड़ से, पूरी अंतरात्मा से उसे उखाड़ कर फेंक देना होगा, जिससे उसकी बुराई फिर से न पनपे, ताकि उसको फिर नष्ट ना कर सके शरीर का। जीवन का ये सीख लेना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि हमें अपने बुराइयों का खात्मा कैसे करें। इस प्रकार से दोस्तों, मैंने आपको महामंत्री चाणक्य के माध्यम से एक उदाहरण के स्वरूप समझाने का प्रयास किया कि आपके भी जीवन में अगर बुराइयां हैं तो उस बुराइयां को किस प्रकार से हटाया जाए, आपके जीवन ताकि मनमोहक, बहुत ही सुंदर हो सके। क्योंकि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना पड़ता है, और उस बुराई को अपने सिर्फ आसपास से नहीं हटाने, बल्कि जड़ से। बस इस उदाहरण को आप समझ जाइए, और क्या मैं बताऊं आपको। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी बुराइयों को अपने जड़ से कैसे हटाएं, ये मैंने आपको समझाया। आपने हो सके समझा तो आप हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको तक हमारा वीडियो पहले पहुंचे। और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, कि जिस प्रकार से आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दूसरों को जरूर सिखाएं, लोगों को शेयर करें। हो सके आपके शेयर करने से उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। देखिए, जाते जाते मैं आपको एक कोटेशन बता देता हूं। किसी को बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत चीज को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। देखिए, इसका मैं इस तरह से समझाऊंगा। देखिए, इंसान है हम लोग, इंसान गलती करता ही है, और जब गलती करता है तो मैंने इस बारे में आपको, देखिएगा पहले वाले वीडियो में स्क्रॉल करके देखिएगा तो बताए हैं, उसके गलती पर ही नोटिस किया जाता है। ठीक इसका ये जो कोटेशन का ही आपका मैंने बताया कि वो इंसान 9 ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन 10वां में किसी भूल के कारण उससे कोई गलती हो बैठती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 9 सारे अच्छाइयां को साइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, उस 10वें पर, बुराई पर ध्यान देते हैं और उन्हें बुरा भला बोल बैठते हैं। तो ऐसा ना करें। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, बस हमें अब अपने पर निर्भर होना जरूरी है। हमें अपने को समझना जरूरी है कि हम इंसान के, जो गलत इंसान हैं, उसमें भी तो कुछ अच्छा चीज होंगे, तो उनके अच्छे चीज को हम ग्रहण करें, बाकी उनके बुरे चीज को उसी पर छोड़ दें। क्या जरूरत है लेने का? हमें गलत लोगों से अच्छी चीजें भी तो हासिल हो सकती है। समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है और अच्छे चीज को ग्रहण करना है। कितना भी बुरा लोग रहने दीजिए, हमें अच्छा चीज लेना है। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।